बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, अभी आदरणीय चंद्र प्रकाश मिश्र जी ने बहुत सी बातों का जिक्र किया पितृपक्ष में, और उन्होंने उस परंपरा का जिक्र किया कि किस तरीके से जुड़ाव रहा और किस तरीके से सारी बातें रहीं। मुझे स्मरण होता है कि डॉक्टर साहब के साहित्यिक पक्ष पर तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, उनके साहित्यिक अवदान पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर आज चर्चा की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब सीतापुर रहते थे बिस्वा के बाद में, यहीं पर उनका सेवा में थे, लेकिन मेरा घर बिस्वा में और डॉक्टर साहब का घर बिस्वा में मुश्किल से 2-3 घरों की दूरी के बीच में है। लेकिन जब डॉक्टर साहब को जाना होता था तो बस स्टेशन से मेरे घर से सामने से निकल करके वहाँ तक जाते थे। और आप विश्वास मानिए कि पूरे जीवन में, मतलब जब तक डॉक्टर साहब जीवित रहे, शायद अपने अंतिम दिवस तक भी, अंतिम रविवार तक भी, कोई रविवार ऐसा मिस नहीं होता था जिस दिन वो अपने पिताजी से मिलने के लिए, जब तक आदरणीय पूज्य बाबूजी जिंदा रहे मदर सारस्वत जी, वो बिस्वा जाते न हों। और हम लोग घड़ी मिलाते थे कि 9:30 बजा है, पहली वाली बस बिस्वा आ गई होगी और अब डॉक्टर साहब निकलने वाले हैं। और डॉक्टर साहब निकलते थे और पूरा दिन पिताजी के साथ वो रहते थे, और पिताजी के साथ रहने के बाद में उनकी शाम को वापसी होती थी। तो ये उनके जीवन का एक अनवरत क्रम था। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब पिछली बार आदरणीय सुनील भाई साहब ने अपने पौत्र का मुंडन संस्कार किया था, तो उसका एक फंक्शन बिस्वा में भी किया था। तो मुझे लगता था उस परंपरा को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, अभी मिश्रा जी ने एक बात और कही थी कि हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सके कि डॉक्टर साहब के नाम पर कोई जगह होती, कोई स्थान होता, कोई सभागार होता, कोई खेल का मैदान होता, कुछ चीज़ें होती। आदम गोंडवी साहब का उन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर साहब इस मामले में बड़े संकोची भी थे। मुझे याद है कि एक बार उनके पिताजी की, डॉक्टर सारस्वत के पिताजी की तबीयत बहुत अस्वस्थ थी, और बिस्वा में तत्कालीन जिलाधिकारी विनोद शंकर चौबे जी भी उनको देखने के लिए पहुँचे। मैं भी उनके उस समय घर ही पर था। डॉक्टर साहब थे, रमण त्रिवेदी जी थे, और चौबे जी भी उस समय आए थे। मैंने बार बार उनसे ये कहा कि ऐसा करिए कि एक बार ज़रा कह दीजिए और पिताजी के नाम पर इस रोड का नाम हो जाए, इस रोड का नाम पिताजी के नाम पर लिख दिया जाए। कई बार मैंने कहा कि उनकी बात भी चौबे जी बहुत मानते थे, बड़ा उनका सम्मान भी करते थे, लेकिन वो किसी कीमत पर इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा हम इस बात को नहीं कहेंगे। बहरहाल वो बात वहीं पर आई गई, रह गई। बाद में हम और रमण जी एक बार गए थे और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, विनोद शंकर चौबे साहब से, और उसके बाद उस रोड का नामकरण हुआ था। एक हम लोग की और इच्छा थी, हम लोगों ने ये भी डॉक्टर साहब से इस बात को कहा था कि जो आपके घर का मार्ग है, इसको भी आपके नाम पर होने के लिए हम लोग कोई बात करें। उन्होंने कहा नहीं, वो शायद पहले से कोई प्यारेलाल जी के मार्ग से नाम से है ना, वो शायद पहले से किसी नाम पर है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन हम लोगों को आवश्यकता होगी कि आदरणीय आशीष मिश्र ऐसे लोग जब प्रतिनिधित्व करेंगे हम सबका, तो वो दिन जरूर आएगा कि हमारे शहर के अंदर उनके नाम पर सभागार भी होगा, उनके नाम पर मैदान भी होगा, और उनके नाम पर कोई सड़कें भी होंगी। और बल्कि पहल तो ये होगी कि आशीष जी जब कभी फिर से उस ओहदे पर पहुँचे, तो जैसे लखनऊ में एक नई परंपरा शुरू की गई थी, संभवतः इसके पहले वाले मेयर साहब ने, SC राय साहब ने शुरू की थी, कि वार्डों का नाम साहित्यकारों के नाम पर रखा गया था वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की किसी परंपरा का निर्वहन वो यहाँ पर भी करेंगे। दूसरी बात, अभी रजनीश जी जो एक बात कह रहे थे, मुझे संभवतः मैं हो सकता मैं गलत हूँ और इसको सुनील जी सही करने की कृपा करेंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने इस्लाम दर्शन पर किताब लिखी, उनको पाकिस्तान से निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने जाना स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने जाने से मना किया था। जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने इस बात मना किया था कि मैं वो सम्मान लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहिष्कार का वो उस समय का अपने आप में पहला निर्णय था, उसके पहले ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। बहुत छोटी छोटी बातों के साथ बात खत्म करूंगा। एक बात और कि डॉक्टर साहब की पूरी साहित्य परंपरा में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, वो लगता है कि जो उपेक्षित पात्र हैं उन पर उन्होंने बहुत करीब से लेखनी चलाई है, और ये भी उन्हें पैतृक मिला है। जैसे उनके पिताजी ने जब अपना खंड काव्य लिखा तो मंदोदरी खंड काव्य लिखा आदरणीय उमादत्त सारस्वत जी ने, और डॉक्टर सारस्वत जी ने जब खंड काव्य लिखा तो विभीषण खंड काव्य लिखा, और संभवतः मानस के इन दोनों पात्रों पर बहुत ही कम काम हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को करने की बहुत आवश्यकता थी। आज हर बरस हम लोग डॉक्टर सारस्वत जी की जयंती पर एक कार्यक्रम करते हैं। सुनील जी इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं।
मानस चंदन वो चला करके एक बहुत बड़ी परंपरा उन्होंने स्थापित की है और निश्चित रूप से पिताजी को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि वो देते हैं। इसके पहले 3 अगस्त को बिस्वा में भी वो बाबा जी की स्मृति में भी कार्यक्रम करते हैं। मुझे एक बात और कहनी है कि मानस चंदन का एक अंक जो है वो पूरा डॉक्टर साहब पर आधारित एक अंक भी निकलना चाहिए कि हम लोग अब उनके जीवन में ये काम होना चाहिए था कि हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के जीवन में ही डॉक्टर साहब का एक अभिनंदन ग्रंथ छपा होता, उसमें सबके आलेख होते, जितने भी लोग डॉक्टर साहब को पूरी दुनिया और देश में जानने वाले लोग थे जी। लेकिन हम लोग वो काम नहीं कर सके। मुझे लगता है कि मानस चंदन का एक अंक डॉक्टर साहब पर पूरा निकल करके उस पर डॉक्टर साहब से ही संबंधित आलेख और उनके साहित्य से जुड़े हुए सारे पक्ष, भले उसमें जीवन के पक्ष में रखा जाए, साहित्यिक पत्रिका को साहित्यिक के रखा जाए और उसमें केवल उनके डॉक्टर साहब के जितने साहित्यिक पक्ष के आलेख हैं वो आमंत्रित करके अगला जो अंक निकले अगले वर्ष इस अवसर पर वो डॉक्टर साहब का साहित्य विशेषांक निकले जो पूरे डॉक्टर साहब को समर्पित हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब को चाहने वाले कितनी बड़ी संख्या में हैं और कितना सम्मान है डॉक्टर साहब के प्रति, ये इस बात की सनद है कि हिंदी सभा का सभागार बहुत कम अवसरों पर इतना भरा होता है और इतना समृद्ध होता है जैसा आज इस कक्ष में दिख रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।